हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मीटिंग इन कंप्यूटर सेक्शन। गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डॉस के फंडामेंटल्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि डॉस को हम लोग बूट कैसे करते हैं। यानी कि कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर बूटिंग कैसे करती है। यानी कि डॉस तो हमारा इंस्टॉल रहता है हार्ड डिस्क में, लेकिन हार्ड डिस्क से लेकर उसके कंप्यूटर के मेन मेमोरी तक पहुंचने के लिए उसको किन किन कमांड से गुजरना पड़ता है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे कि io.sys, ms-dos.sys, command.com का क्या प्रेफरेंस रहता है, सिस्टम फाइल्स में क्या क्या काम रहता है, ये सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और शेयर भी करें। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS। MS-DOS पूरे वर्ल्ड में एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इसे अगस्त 1981 में रिलीज किया था। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को उस समय के मशहूर कंपनी IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो पर्सनल कंप्यूटर बनाती थी, ने 1981 में IBM मशीन के ऑपरेटिंग के लिए अडॉप्ट किया था। बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने IBM से इसके राइट्स परचेज कर लिए थे। ये कंप्यूटर आपका IBM सिस्टम है जो कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेट होती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम दो इंटरफेस में काम करती है, एक GUI यानी ग्राफिकली यूजर इंटरफेस और एक CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यूजर को इंटरैक्ट यानी काम करने के लिए हर चीज ग्राफिकली दिखाई देती है। जैसे आप ये लैपटॉप का इमेज देख रहे होंगे, इसमें आपके आइकॉन्स माय कंप्यूटर। जब हम लोगों को कोई ड्राइव्स को चेक करना होता है तो हमें ये आइकॉन माय कंप्यूटर दिखता है, हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है और उसमें हमें उसके लोकल हार्ड डिस्क दिखते हैं, जैसे C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। अब अगर मुझे लोकल हार्ड डिस्क D ड्राइव के अंदर देखना है तो हम लोकल हार्ड डिस्क के D ड्राइव को क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे। और अगर हमें लोकल हार्ड डिस्क E ड्राइव के अंदर देखना है कि इसमें हमारे फाइल्स हैं या नहीं, तो हम इस ड्राइव को क्लिक करेंगे। ठीक इसी तरह से कंप्यूटर के सारे हार्ड डिस्क का कॉन्फ़िगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, C, D, E। अगर इसमें से कोई ड्राइव्स को हमको खोलना है तो हम देखते हुए इसको क्लिक करेंगे और ये खुल जाएगा। यानी इसमें साफ ये कहा जा सकता है कि ग्राफिकली यूजर इंटरफेस का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हमें दिखती है, जो भी कोई काम करना होता है, उसको हम देखकर काम कर सकते हैं। खैर, ग्राफिकली यूजर इंटरफेस यानी विंडोज़ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के बारे में। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में हर चीज़ हमें कमांड के थ्रू करनी पड़ती है। इसमें हमें ग्राफिकली कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। इसमें काम करने के लिए हमें कमांड्स का भरपूर ज्ञान होना चाहिए। डॉस उस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था इसकी फ्लैक्सिबिलिटी के कारण, और डॉस के फाइल्स जो हैं उसे स्टोर किए जाते थे इस फ्लॉपी में। ये फ्लॉपी एक स्टोरेजेबल डिवाइस थी, लेकिन इसकी स्टोरिंग कैपेसिटी बहुत कम थी। इसमें स्टोरिंग कैपेसिटी 1.44 MB की थी। हम इसमें रिज्यूम सेव करके रखते थे, मैक्सिमम 15 इमेजेस रख सकते थे, या कोई स्मॉल डॉक्यूमेंट। उस समय कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होने के कारण इसकी कैपेसिटी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फ्लॉपी डिस्क हमारे लिए इनफ था हमारे डॉक्यूमेंट्स को इसमें स्टोर करके दूसरे कंप्यूटर में इंटरैक्ट करने के लिए। लेकिन आज ग्राफिकली यूजर इंटरफेस होने के कारण ये फ्लॉपी हाइड हो चुकी है। आप में से तो बहुत किसी को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। आज जिस तरह से हम लोग पेन ड्राइव का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह से डॉस की जनरेशन में हम लोग फ्लॉपी डिस्क का यूज़ करते थे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हाउ टू लोड MS-DOS इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी यानी रैम। यानी मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये क्लियर किया था कि सारी चीज़ें हमारे हार्ड डिस्क में सेव होती हैं, लेकिन अगर हम लोगों को कोई प्रोग्राम को चलाना है तो हम लोगों को उसको पहले रैम यानी कंप्यूटर के मेन मेमोरी में लाना होगा। उसे हम लोग बूटिंग कहते हैं। यानी डॉस को मेन मेमोरी में इंस्टॉल होने को ही बूटिंग कहा जाता है। डॉस को बूटिंग करने के लिए 3 सिस्टम फाइल की जरूरत पड़ती है, io.sys यानी इनपुट आउटपुट .sys, ms-dos.sys यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग .sys और command.com। ये 3 सिस्टम फाइल जब काम करती हैं तो इसे हम लोग बूटिंग अप कहते हैं, और ये बूटिंग अप 3 स्टेप में काम करता है।
पहला स्टेप POST पोस्ट यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका मतलब जब हम अपने सिस्टम को ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड होती हैं वो सारी चीज़ों को कॉन्फ़िगर करता है, जैसे CPU, रैम, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर। अगर सारे के सारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके कनेक्टेड हैं और कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए तैयार है तो एक बिप करके वो कंप्यूटर स्टार्ट कर देगी। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो और किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं हो पाए तो कंप्यूटर आपको एक एरर का मैसेज देगा और कंप्यूटर आपका स्टार्ट नहीं होगा। स्टेप 1 के बाद दूसरा स्टेप आता है स्टेप 2, जो है ROM BIOS सेटअप। इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि डॉस अपने ड्राइव्स को सर्च करता है कि किस ड्राइव में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। पहले के ज़माने में ए ड्राइव जो है वो डॉस के लिए रिजर्व रहता था, लेकिन अभी हमारे कंप्यूटर्स में विंडो इंस्टॉल होता है जो कि डॉस और विंडो एक साथ ही ऑपरेट करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1981 से लेकर 85 तक आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र था। उसके बाद 85 के बाद 95 तक विंडोज़ और डॉस दोनों अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते थे, लेकिन 95 जब विंडो 95 आया तो डॉस और विंडो एक साथ मर्ज कर दिया गया। इसीलिए अब आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको C ड्राइव में ही मिल जाएगा, जो कि विंडोज़ का डिफ़ॉल्ट ड्राइव होता है। स्टेप 3 जो है हमारा बूट सेक्टर के लिए आता है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस बूटिंग के लिए बूट स्टैक लोडर में लोड रहते हैं। IO.sys और MS.sys रैम में लोड होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका config.sys आता है। config.sys से कंप्यूटर कॉन्फ़िगर करता है। नेक्स्ट स्टेप आता है command.com। इसमें कमांड्स को मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट करने का काम आता है। और लास्ट में आता है आपका autoexe.bat। यह एक बैच फाइल होता है जो कि आपके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। इन सारे स्टेप्स के बाद आपका कंप्यूटर प्रोसेस हो जाता है और डॉस एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके बाद डॉस आपके डिफ़ॉल्ट ड्राइव यानी कि अगर आपका विंडोज़ के थ्रू स्टार्ट हो रहा है तो C ड्राइव जहाँ पर आपने विंडोज़ को इंस्टॉल किया है उसके थ्रू आपके डेस्कटॉप पे लोड हो जाता है एंड देन फिर आप काम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग डॉस के ट्यूटोरियल में चलते हैं। डॉस स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्ट मेनू में जाना है, फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, फिर हमें मिलेगा एक्सेसरीज, उसको क्लिक करना है और यहाँ पर हमें मिलेगा कमांड प्रॉम्प्ट। जैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट को हम क्लिक करेंगे हमारे सामने स्क्रीन पे शो करेगा। ये आपका C ड्राइव में निकला है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था विंडोज़ आपका जो है डिफ़ॉल्ट C ड्राइव में होता है, तो C ड्राइव में ही आपका शो आउट किया। हम ड्राइव को चेंज कर देते हैं, हम चलते हैं D ड्राइव में। जिस तरह से हम लोग D ड्राइव में आए हम लोग E ड्राइव में भी जा सकते हैं। गुड। अब E ड्राइव में हम लोग DR करके देखें तो सारा लिस्ट हमें दिखा। D ड्राइव में भी हम लोग DR करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका लिस्ट है A1 से लेकर 6 तक ये आपका डायरेक्टरीज है और ये सारा चीज़ जो है वो आपका फाइल्स है, जिसमें आपका एक्सटेंशन MP4, MP3 ये तो आपका फोल्डर है यानी डायरेक्टरी है, और ये सॉफ्टवेयर PR.mpg ये आपका एक्सटेंशन नेम यानी ये आपका फाइल है। इसमें आपका दो तरह का कमांड्स होता है, एक इंटरनल कमांड और एक एक्सटर्नल कमांड। इंटरनल कमांड जो कंप्यूटर्स में ही होता है और एक्सटर्नल जो हम कंप्यूटर के अंदर फीड करते हैं। इंटरनल कमांड में आपका जाता है डेट में हम लोग डेट को चेंज कर सकते हैं। ये आपका मंथ, डेट और ईयर के हिसाब से दिखाता है। अगर चेंज करना है यहाँ करेंगे वरना फिर छोड़ देंगे। नेक्स्ट होता है आपका टाइम में अगर हम लोग चाहें तो टाइम को चेंज कर सकते हैं। इसमें टाइम आप देख रहे होंगे, टाइम आपका आवर्स, मिनट, सेकंड और माइक्रो सेकंड प्रोसेस में दिखा रहा है। चलिए हम टाइम को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है वॉल से हम लोग कंप्यूटर का वॉल्यूम लेवल नेम चेक कर सकते हैं। एंड देन वर से कंप्यूटर का वर्जन बताया जाता है। ये सारा इंटरनल था आपका। CLS कर देते हैं, इससे आपका स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट कॉपीकॉन, ये आपका एक्सटर्नल कमांड है। कॉपीकॉन यानी कॉपी कंटेंट। किस नाम के कंटेंट को हम कॉपी करना चाह रहे हैं? तो महेश नाम का फाइल बनाना चाहते हैं तो महेश डॉट कौन सी कैटेगरी यानी कौन सा एक्सटेंशन का होगा तो TXT यानी नोटपैड। चलिए अंदर में कंटेंट हम लिख देते हैं I am महेश कुमार, I am studying in धनबाद। एंटर।
सेव करने के लिए Ctrl+Z प्रेस करते हैं या F6, इससे फाइल कॉपी हो जाती है। चलिए कंप्यूटर ने इन्फॉर्मेशन दे दिया, फाइल कॉपी हो गई, यानी मेरा एक फाइल बन गया। एक और फाइल बना लेते हैं, कॉपी कॉन mahesh.doc, यानी कि ये वर्डपैड नहीं तो फिर MS वर्ड का फाइल। इसके अंदर में भी हम अपना एक कंटेंट लिख लेते हैं, My name is Mahesh and this is my doc file। ओके, सेव कर देते हैं, सेम प्रोसेस, Ctrl+Z। चलो 2 फाइल कॉपी हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, dir से लिस्ट में देखेंगे। जो भी मैंने देखा था D ड्राइव में, उसमें मुझे ये महेश डॉक और महेश txt ये नहीं मिला था। देखिए दोनों फाइल यहाँ मौजूद है। इसका साइज यहाँ पर बता दिया और ये यहाँ का टाइम और डेट, जिस हिसाब से मेरा फाइल तैयार हुआ। CLS कर दी, स्क्रीन क्लियर। टाइप कमांड से हम उस कंटेंट को देख सकते हैं जिस कंटेंट को हम इस फाइल के अंदर रखे थे। जैसे mahesh.txt टाइप करके mahesh.txt किया तो उसका कंटेंट मुझे शो कर गया। ठीक उसी तरह से एक और फाइल बनाया था मैंने, टाइप mahesh.doc। चलो ये कंटेंट भी मुझे मिल गया। लेकिन इन दोनों फाइल को अगर मुझे एक साथ देखना है या फिर कंपेयर करना है तो यूज करेंगे FC, यानी फाइल कंपैरिजन। तो FC mahesh.txt और mahesh.doc। देखिए दोनों फाइलों को कंपेयर कर दिया, mahesh.txt और mahesh.doc। dir कर दिए, लिस्ट आ गया। अब देखिए mahesh.txt और mahesh.doc दोनों फाइल यहाँ पर बना हुआ है। अब मुझे इस mahesh.txt को जो है चेंज कर देना है। हम चाहते हैं इसका नाम बदल जाए तो यूज़ करेंगे रेन। रेन मतलब रीनेम। रेन mahesh.txt किस में बदलेंगे, रुपेश में, rupesh.txt। एंटर कर दिए। चलो कोई एरर नहीं है, dir करके देख लेते हैं। dir की देखिए यहाँ से वो महेश हट गया और ये rupesh.txt शो कर दिया, यानी हमारा फाइल जो है mahesh.txt rupesh.txt में बदल गया। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कमांड में। नेक्स्ट में इसको डिलीट करना है तो del कमांड, del rupesh.txt। तो ये रुपेश नाम का जो फाइल था वो मेरा डिलीट हो गया होगा। चेक कर लेते हैं, dir। देखिए यहाँ पे अब मुझे रुपेश नाम का जो फाइल था वो नहीं है। ओके, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक नया फाइल बनाता हूँ, copycon kishore.txt। चलो इसमें कंटेंट लिख देता हूँ, किशोर इज माई बेस्ट फ्रेंड। हो गया, सेव कर देते हैं। चलो ये फाइल मेरा बन गया। लिस्ट में देख लेते हैं। हाँ जी, kishore.txt ये मेरा बनकर तैयार हो गया। अब मुझे kishore.txt को जो है बदल देना है। एक बार इसको देख लेते हैं, टाइप kishore.txt। उसके अंदर का कंटेंट मिल गया मुझे, किशोर इज माई बेस्ट फ्रेंड। और एक और फाइल था मेरा जो बनाया था mahesh.doc, उसको भी देख लेते हैं। तो टाइप mahesh.doc, चलो वो कंटेंट भी मिल गया। अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो FC से कंपेयर हो गया, kishore.txt एंड mahesh.doc कंपेयर हो गया। अब एक काम करते हैं, kishore.txt जो है उसको हम लोग चेंज कर देंगे, यानी ये kishore.txt है ना, kishore.txt इसको हम लोग ashok.txt के नाम से बदल देते हैं। तो चलो बदलने के लिए कौन सा कमांड था मेरे पास, ren kishore.txt, इसको बदलेंगे ashok.txt में। चलो dir करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ से किशोर तो हट गया, किशोर तो नहीं है मेरे पास। तो अशोक कहाँ गया, अशोक ये रहा, अशोक आपका।
तो अशोक का फाइल जो है सेम टू सेम डेट टाइम सब कुछ है, जो किशोर में था वही आपका अशोक में आ गया। ओके, चलो अब ये सारा चीज़ जो हम लोगों ने बनाया है, जो भी मैंने फाइल्स को बनाया सारा डी में बनाया। चलो एक काम करते हैं, अशोक को डिलीट कर देते हैं। अशोक .txt को डिलीट कर दिया, डी आर करके चेक कर लेते हैं। तो देखो अशोक यहाँ से हट गया, यानी मैंने कॉपी कौन से फाइल को बनाया, टाइप से उसके अंदर के कंटेंट को चेक किया और फिर टाइप से देखने के बाद चेक किया। चलो अब नेक्स्ट कॉपी कौन, मी टू यू, अपना चैनल ही बना लेते हैं। मी टू यू .txt कंटेंट बना लिया, इसके अंदर लिख देते हैं दिस इज माय यूट्यूब चैनल। चलो सेव कर देते हैं। एक और फाइल बना लेते हैं, कॉपी कॉन मी टू यू .doc, सॉरी XLS बना लेते हैं, मी टू यू .xls। इसके अंदर में कंटेंट दे देंगे हम लोग, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, नेम हो गया अशोक, धनबाद और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए। चलो सेव कर देते हैं। ओके, अब इन दोनों फाइल को अगर मुझे लिस्ट में चेक करना है तो dir किए तो ये मुझे दिख गया यहाँ पे मी टू यू .txt और मी टू यू .xls। इसको अगर हम चाहें तो /p करके देख सकते हैं, जो लिस्टिंग वाइज, यानी कि पहले क्या हो रहा था कि ड्राइव डी से स्टार्टिंग से मुझे नहीं दिख रही थी, सिर्फ नीचे का दिख रहा था। यहाँ पर क्या हो गया कि आपका पेज बाय पेज सीरीज में दिखता है, इसीलिए हम इसको dir/p करते हैं। चलिए यहाँ पर मेरा फाइल दिख रहा है, हाँ मी टू यू .txt और मी टू यू .xls दोनों दिख गया। ओके, अब ये सारी बातें जो फाइल्स को मैंने बनाया मी टू यू .txt और xls, तो क्या इसको मैं विंडोज़ में देख सकता हूँ? बिल्कुल, चलिए विंडो में चलते हैं। माई कंप्यूटर को खोलिए, आपका डी ड्राइव में था, ये देखिए ये ऊपर में जो 6 था, ये आपका 6 फोल्डर, ये भी फोल्डर है आपका, ये आपका 2 बड़ा बड़ा एप्लीकेशन जो आपको वहाँ पर शो हो रहा था, और ये 2 फाइल मेरा मी टू यू एक्सेल का टेक्स्ट फाइल का है ना, ये वर्ड, ये टेक्स्ट का, ये मैंने बनाया था महेश का जो डॉक फाइल है, ये तो पहले से ही बना हुआ है। तो ये रहा महेश का मेरा डॉक फाइल, ये मी टू यू का मेरा टेक्स्ट यानी नोटपैड फाइल है, और ये आपका, इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए ये आपका नोटपैड फाइल हो गया, दिस इज माय यूट्यूब चैनल, यही कंटेंट लिखा था मैंने। चलो इसको बंद कर लेते हैं, इसको भी एक बार खोल के देख लेते हैं। ये मेरा एक्सेल फाइल है, ये रहा, यस ओके। तो नेम में आ गया अशोक, एड्रेस हो गया मेरा धनबाद, और कॉन्टैक्ट मेरा ये, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके चलो, तो ये आप जो देख रहे हो ये एक्सेल का है। तो एक्सेल के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे अपना आगे, मेरे सीरीज़ में है, चैप्टर में है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। तो ये जान गया कि जो भी लिस्ट हम लोगों ने डॉस में बनाया है वो मेरा विंडोज़ में इशू करता है। आइए बढ़ते हैं MD। MD मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। मैंने एक डायरेक्टरी बनाया मी टू यू का, DR करके देख लेते हैं। डायरेक्टरी यानी फोल्डर जो वहाँ पर शो हो रहा था, देखिए ये मी टू यू का टेक्स्ट फाइल था, ये मी टू यू का डायरेक्टरी। ओके, ये मेरा MD से बनता है, MD स्टैंड्स फॉर मेक डायरेक्टरी। लेकिन ये MD मतलब जैसे आपका D ड्राइव बन रहा था उसी तरह से इसको, इसके अंदर में जाने के लिए हमको CD यूज़ करना पड़ेगा। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। एक्चुअली जो आपका D ड्राइव है वो आपका मेन रूट डायरेक्टरी है, और ये मी टू यू जो आप देख रहे हैं ये आपका सब डायरेक्टरी जो आपने क्रिएट किया है। तो अब आपका डायरेक्टरी जो है वो D ड्राइव में है और आपको चेंज करके जाना है मी टू यू के अंदर में, इसीलिए आपको CD यूज़ करना पड़ता है। ये सब रूट डायरेक्टरी, ये आपका सब डायरेक्टरी, ये CD कमांड से हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए यूज़ करते हैं। ओके, तो CD कौन से डायरेक्टरी में जा रहे हैं, तो मी टू यू में। वेरी गुड, तो हम लोग मी टू यू में आ गए हैं। चलो यहाँ पे DR करके देख लेते हैं। जैसे ही किए तो देखिए यहाँ पे 2 डायरेक्टरी जो बनता है डिफ़ॉल्ट बस वही है, कोई फाइल नहीं है, 0 फाइल। यानी अगर मुझे यहाँ पर अगर डायरेक्टरी या फाइल बनानी होगी तो कॉपी कॉन या MD से बनाना होगा। तो चलो हम एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, MD राजा। चलो राजा नाम का बन गया, देख लेते हैं एक बार चेक करके, DIR। तो हाँ, मी टू यू के अंदर ये राजा फोल्डर जो है, जो डायरेक्टरी है वो बन गया। ओके, अब एक फाइल बना लेते हैं, कॉपी कॉन रानी
txt। चलो इसमें एक कंटेंट लिख देते हैं, रानी इज माई सिस्टर, शी इज इन कॉलेज। सेव कर देते हैं। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि डायरेक्टरी के साथ फाइल भी मेरा रानी आया। तो cls dir, हाँ जी, राजा मेरा डायरेक्टरी है और रानी जो है वो txt मेरा फाइल है ना। राजा जो है वो सब डायरेक्टरी जो कि me2u के अंदर में ये राजा बना हुआ है और me2u के अंदर ही आपका रानी नाम का फाइल भी बनाकर तैयार है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग फाइल और फोल्डर बना सकते हैं। तो चलो cd करके जाते हैं राजा के अंदर। राजा के अंदर में भी हमको कुछ काम करना है। चलो राजा के अंदर आ गए। राजा के अंदर अगर मुझे कोई डायरेक्टरी बनानी है तो हम यूज़ करेंगे md, लेकिन अभी तो उसके अंदर में कुछ नहीं है। तो चलो, यानी कि डी ड्राइव me2u के अंदर में थे, अब आपका डी ड्राइव me2u और राजा के अंदर हम आ गए। और राजा के अंदर में अभी आपका कोई फाइल नहीं है। फोल्डर तो जो है वो दो आपका जो डिफ़ॉल्ट देता है वही पिछले में भी और यहाँ पर भी दे दिया। ठीक है, फाइल कुछ भी नहीं है। डायरेक्टरी जो डिफ़ॉल्टर 2 है वही है, आपका क्रिएटिव कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक डायरेक्टरी फिर बना लेते हैं, md अनिल, एक और बना लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं dr अनिल, हाँ अनिल बन गया। एक और बना लेते हैं md सुनील, चलो ये भी बन गया। और एक बना लेते हैं md कपिल। चलो तो 3 डायरेक्टरी बन गया मेरा। चेक कर लेते हैं, अनिल, कपिल और सुनील। ओके, अब एक काम करते हैं, अनिल के अंदर जाते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक फाइल बना लेते हैं, कॉपी कॉन कल्पना डॉट txt। कंटेंट, कल्पना was my classmate when I was in school। चलो इसको भी सेव कर देते हैं। ओके, अब इसके अंदर में मेरा एक फाइल है कल्पना डॉट txt। ओके, अब मैंने फोल्डर बना लिया md से और cd से उसके अंदर चला गया। अब cd डॉट डॉट से एक स्टेप पीछे जाते हैं, जैसे cd डॉट डॉट अनिल के पीछे आ गए, cd से अंदर जाते हैं, जैसे cd अनिल लिखे तो अनिल के अंदर आ गया, cd डॉट डॉट किया तो अनिल से पीछे चले गए। उसी तरह से cd अनिल cd डॉट डॉट बैकस्लैश डॉट डॉट कर देंगे तो हम लोग 2 स्टेप पीछे, यानी कि me2u के बाद रुक जाएंगे, यानी अनिल और राजा दोनों को एक साथ जंप करेंगे। करके देखते हैं, cd डॉट डॉट बैकस्लैश डॉट डॉट एंटर। देखिए राजा और अनिल दोनों को हम लोग जंप करके me2u में आ गए। राइट, cd राजा, राजा के अंदर चले गए हैं, cd अनिल, अनिल के अंदर आ जाते हैं फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे cd बैकस्लैश कर देंगे तो डायरेक्टली मेन रूट डायरेक्टरी, यानी कि उसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं जाएंगे। dir की देखिए, अब यहाँ पे क्या है आपका me2u जो फोल्डर है वो अब हमको देख देख के काम करना है। तो cd me2u किए, चलो me2u के अंदर आ गए, फिर dir कर देते हैं। उसके लिस्ट में देख रहे हैं राजा और रानी फाइल मिल रही है। फाइल चेक करना है तो टाइप कमांड करेंगे और डायरेक्टरी देखना है तो cd, तो टाइप रानी डॉट txt। तो देखो रानी इज माई सिस्टर, शी इज इन कॉलेज, यही मेरा कंटेंट था। अब राजा के अंदर जाना है तो cd राजा, राजा के अंदर आ गए, dir किए तो राजा के अंदर में 3 फोल्डर है आपका, अनिल, कपिल और सुनील। तो कपिल के अंदर जाते हैं, cd कपिल। अब इसके अंदर में क्या है, तो इसके अंदर में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ तक जो हम लोग बनाए हैं cd डॉट डॉट पीछे हो जाता है dir। ओके, अब अगर मुझे यहाँ पे रिमूव करना है तो rd यूज़ करेंगे। rd का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी, यानी कि किसी डायरेक्टरी को अगर आपको हटाना है तो आप रिमूव कर सकते हो, लेकिन आप जिस डायरेक्टरी को हटाओगे उस डायरेक्टरी के पीछे आपको रन पड़ेगा। यानी कि राजा जो है वो अनिल को हटा सकता है, ठीक है, लेकिन बशर्ते वो अनिल फोल्डर के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे rd कपिल किया, कपिल के अंदर कुछ नहीं था तो एक ही बार में कपिल हट गया। देखो dir करके चेक कर लिया मैंने, तो यहाँ सुनील और अनिल है, कपिल हट गया। ओके,
CD सुनील, सुनील के अंदर चले गए हैं, DIR, इसके अंदर में भी कुछ नहीं, यानी हम सुनील को हटा सकते हैं। चलो पीछे चले जाते हैं, RD सुनील, तो सुनील भी हट गया। अब अगर मैं अनिल को हटाने की कोशिश करूं तो RD अनिल, लेकिन ये नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेरा कल्पना नाम का फाइल है। तो पहले हम इसके अंदर जाते हैं, ओके, DIR। अब कल्पना जो है वो फाइल है, और क्या लिखा था इसके अंदर में, टाइप kalpana.txt, तो कल्पना वॉज माई क्लासमेट, इसको हम डेल से हटा सकते हैं, डेल kalpana.txt। चलो ये डिलीट हो गया, चेक कर लेते हैं, ओके हट गया, यानी अब हम अनिल को हटा सकते हैं। चलो अनिल से पीछे जाते हैं, अब राजा अनिल को हटा रहा, रिमूव डायरेक्टरी अनिल, चेक कर लेते हैं, ओके, तो यानी कि मीटू के अंदर राजा है और राजा के अंदर कुछ नहीं। अब राजा को भी डिलीट कर सकते हैं, तो मीटू में अब राजा और रानी, तो राजा को हटाने, राजा के अंदर चले जाते हैं, DIR, कुछ नहीं है इसके अंदर। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग इसके अंदर में एक और फाइल बना लेते हैं ताकि हम लोग जाकर वहाँ चेक करेंगे विंडोज़ में। कॉपी कॉन rajesh.xls, एक्सेल का फाइल है, तो अनिल टैब, यानी दूसरे कॉलम में कुमार टैब शर्मा, ओके, दूसरा सुनील टैब कुमार टैब वर्मा, टैब के बाद वर्मा, ओके। चलो सेव कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग विंडोज़ में देखने की कोशिश करेंगे। एक काम करते हैं, एक डायरेक्टरी बना लेते हैं, MD कंचन, ओके, लेट्स सी इन विंडोज स्क्रीन, माई कंप्यूटर खोलें, D ड्राइव में गए। चलो यहाँ पे क्या था मेरा, मीटू का फोल्डर, चलो मिल गया, इसी डेट में बना हुआ था, फाइल फोल्डर यानी डायरेक्टरी है। चलो इसमें राजा और रानी है, रानी तो मेरा फाइल था, जैसे मैंने ये कंटेंट लिखा था, रानी इज़ माई सिस्टर, शी इज़ इन कॉलेज। चलो ठीक है, राजा में जाते हैं, राजा में राजेश नाम का एक एक्सेल फाइल बनाए थे, खोल के देख लेते हैं। चलो इसको अलग अलग कॉलम में डाले थे, यस, अनिल कुमार शर्मा, सुनील कुमार वर्मा, ठीक है, यानी अलग अलग कॉलम में हो गया। चलो ये भी चेक कर लिए। कंचन नाम का एक फोल्डर बनाया था, लेकिन वो फोल्डर बिल्कुल खाली है, तो अगर हम चाहें तो इसको यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। अगर मीटू को चाहें तो वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं कोई चीज़ को, जैसे रानी को डिलीट करना है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और ये डिलीट बटन दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी, लेकिन विंडोज़ नहीं पढ़ रहे हम लोग। इसको भी डिलीट करना है तो यहाँ पर भी आपको डिलीट का बटन मिल रहा है, यहाँ से भी हम लोग डिलीट ऑप्शन से इसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग को डॉस से ही करना है। तो ओके, हम लोग D ड्राइव में हैं, D ड्राइव में हमको कहाँ जाना है, मीटू में, तो कैसे जाएंगे, जाने के लिए हम लोग बताए थे बटन, मीटू में जाने के लिए बटन लगाएंगे, CD कमांड लगाएंगे, CD मीटू में आ गया। अब DIR, अब उसके अंदर में राजा नाम का एक फोल्डर यानी कि डायरेक्टरी और रानी नाम का एक फाइल है। तो चलो सबसे पहले हम लोग रानी को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए डेल कमांड, rani.txt, तो क्या हो गया, रानी डिलीट हो गया। चेक कर लेते हैं, DIR, देखो रानी फाइल जो है वो डिलीट हो गया। नेक्स्ट, अब आपका क्या बचा, राजा, राजा को चेक कर लेते हैं उसके अंदर में, DIR, हाँ राजा के अंदर में कंचन है, तो कंचन को हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन कंचन के अंदर कोई फाइल हुआ तो, लेकिन पहले राजेश को डिलीट कर लेते हैं, डेल rajesh.xls जो मेरा फाइल था। चलो ये डिलीट हो गया। अब बचा कंचन, तो कंचन के अंदर में कुछ फाइल वगैरह है, चेक कर लेते हैं, CD कंचन, DIR, नहीं इसके अंदर में कुछ नहीं, यानी पीछे जाकर अब राजा में रह के हम कंचन को रिमूव कर सकते हैं, रिमूव डायरेक्टरी कंचन। चलो कंचन रिमूव हो गया, ओके, चेक कर लिया। अब राजा को भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं, तो RD राजा, अब इसके अंदर में मीटू में कुछ नहीं बचा, अब हम लोग मीटू को भी हटा सकते हैं। तो चलो पीछे और यहाँ पे जाके RD मीटू, चलो एंटर। अब मेरा DIR करके चेक कर लेते हैं, देखिए अब यहाँ पे मेरा मीटू का जो फोल्डर था, जो डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी था मेरा, वो सब डायरेक्टरी यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। अब मीटू का आपका एक्सेलस फाइल और TXT फाइल जो था वो था। चलो इसको भी डिलीट कर देते हैं, डेल मीटू.txt, एंटर, ये भी यहाँ से चला गया, डेल मीटू.xls, ओके,
तो चेक कर लेते हैं dir। देखिए यहाँ से me2u नाम का जो भी फाइल फोल्डर्स था वो सारा का सारा यहाँ से डिलीट हो गया। यही हमारा डॉस के ट्यूटोरियल में बेसिक था। एडवांस के लिए हमारा विंडो इंस्टॉलेशन का जब क्लास होगा तब होगा, एग्जिट कर दिए। बाकी यहाँ पे जो भी विंडोज़ का है वो विंडोज़ का क्लास तो आपका चलने वाला है, वो बताएंगे आगे। वेलकम बैक गाइस, होप कि आज का वीडियो हमारा पसंद आया हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और अगर चाहें तो फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।